अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 का स्टार्ट लिया था। ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। हमने इस चैप्टर में देखना है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है और इसी तरह एनिमल्स के अंदर स्पेशली ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। तो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि वाटर जो है पौधे किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के जरिए किस तरह से उनको जो है ना कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं जिसके जरिए वो वाटर को हासिल कर लेते हैं और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन एरियल पार्ट्स में कैसे होती है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर जो है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे जो है वो प्रोसीड होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है इसके लिए हम एक थ्योरी जिसको हम नाम देते हैं कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। इसको हम क्यों नाम देते हैं, इसको हम लास्ट में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हुए देखेंगे कि इसको हम कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्यों देते हैं, इसको नाम क्यों दे रहे हैं। तो जो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है इसका मतलब ये है कि ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो असल में एक फोर्स क्रिएट करती है जिसकी वजह से वाटर को जो है वो निचले पार्ट से यानी कि रूट से जो है अपर पार्ट्स की तरफ, एरियल पार्ट्स की तरफ जो है वो उनको ऊपर लाया जाता है। यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो वाटर को विड्रॉ करती है, नीचे जो है ना पुल करती है वाटर को और उसको एरियल पार्ट्स तक ले जाती है। उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं कोहेरेंट टेंशन थ्योरी का। तो यानी कि वाटर और साल्ट्स ये दोनों चीजें जो हैं यहाँ पे ये देखिए ये वास्कुलर बंडल्स हैं, ये प्लांट्स के दरमियान का हिस्सा है जिसको हम वास्कुलर बंडल नाम दे रहे हैं, जिसमें जो है ना ये जो ट्रांसपोर्ट के जो दोनों टिश्यूज हैं ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। एज वी नो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि जाइलम जो है ये स्पेशलाइज्ड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, जबकि जो फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं। तो अब यहाँ पे जब वाटर की जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो यानी कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो वाटर को एरियल पार्ट्स की तरफ ले जाने में वो हेल्प कर रहा है। तो देखते हैं कि ये जो लीफ जो है जब वो ट्रांसपायर करते हैं, यानी कि यहाँ पे फिर कंसेप्ट वही आ गया कि ट्रांसपायरेशन का, कि जब ये यहाँ लीफ की सरफेस से जब वाटर की वो होती है, ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर इवेपोरेट होता है। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जिस तरह से मीजोफिल सेल से जो है वाटर एक अगर ड्रॉप वहां से डिसिपेट होता है, वो अगर पानी जो है उड़ता है वहां से, तो जाइलम से एक ड्रॉप जो है वो वाटर मीजोफिल सेल्स के अंदर जो है वो एंटर भी हो जाता है। यानी कि अगर एक ड्रॉप वाटर का बाहर जो है वो ट्रांसपायर हो गया है तो उसी तरह एक ड्रॉप वाटर का जाइलम से वो आ जाता है मीजोफिल सेल्स के अंदर। जैसे कि ये जाइलम है तो जाइलम से जो है ये वाटर का जो एक ड्रॉप है वो मीजोफिल सेल जो कि लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है उसके अंदर वो पानी का एक कतरा, एक ड्रॉप जो है वो इसके अंदर दाखिल हो जाता है। चूंकि एक ड्रॉप अगर डिसिपेट हुआ तो एक ड्रॉप जाइलम से वो इनटेक कर लिया जाता है। इसी तरह जाइलम से जो अगर एक वाटर का ड्रॉप इधर आया है तो इसी तरह इसके नीचे जो रूट्स हैं, रूट हेयर्स हैं, वहां से भी एक ड्रॉप जो है पानी का जो कतरा है वो यहां से अपटेक कर लिया जाता है। यानी कि जो एक ड्रॉप ऑफ वाटर को, वन ड्रॉप ऑफ वाटर को जिस तरह से उसको जो ट्रांसपायर हुआ तो उसी ड्रॉप ऑफ वाटर को वो जो फोर्स है वो आखिर तक रूट हेयर्स तक जाती है और वहां से उस ड्रॉप ऑफ वाटर को, नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर को वहां से पुल करती है। यानी कि फोर्स कंटिन्यूज टू द रूट, जो फोर्स है वो रूट तक जाती है टू पुल द वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वहां से सॉइल से जो है ना मजीद वाटर को जो है वो पुल किया जाता है, वहां से अब्सॉर्ब किया जाता है। तो ट्रांसपिरेशनल पुल की जो रीजंस क्या है, ये कौन सी ऐसी वजह है कि वाटर जो है ऊपर असेंडिंग ऑर्डर की तरफ, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, कि ये असेंडिंग ऑर्डर की तरह जो है ये ऊपर जो है वाटर चढ़ता रहता है, ऊपर अपर पार्ट्स में, ये एरियल पार्ट्स तक वाटर जो है मूव करता है। एक तो जाइलम हैज स्मॉल डायमीटर, जाइलम का जो डायमीटर है इतना बारीक है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। जाइलम के अंदर, ट्यूब्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स वो जुड़े रहते हैं, चूंकि बिल्कुल डायमीटर बिल्कुल करीब है, यानी कि इसका बारीक होने की वजह से वाटर का जो फ्लो है वो टूटता नहीं है।
इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि सेकंड पॉइंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द वॉल्स ऑफ जाइलम ट्यूब, कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम की ट्यूब के साथ एडहेयर होते हैं, आपस में जो है वो क्लोजली यहाँ से मूव कर रहे होते हैं। तो जब यहाँ से दरमियान में कोई वैक्यूम नहीं बनता, कोई खला नहीं आता, तो खला ना आने की वजह से ये जो फ्लो है वो फ्लो भी नहीं टूटता। तो इसलिए सेकंड रीजन ये हो गई कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इसकी जाइलम की ट्यूब के साथ वो साथ एडहेयर होते हैं, साथ साथ जो है वो लग के वाटर जो है ऊपर की जानिब मूव कर रहा होता है। तीसरी रीजन क्या है इसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स को हायर टू ईच अदर, कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं, कि यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, अगला तीसरे के साथ, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपस में इस अंदाज से जुड़े होते हैं कि दरमियान में कोई स्पेस, कोई वैक्यूम नहीं बनता कि वो फ्लो यहां से टूट जाए। तो ये तीन रीजंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर जो है पूछा जाता है कि ट्रांसपिरेशनल पुल की कौन से तीन रीजंस हैं जिस वजह से वाटर जो है वो ग्राउंड से या सॉइल से जो है ना एरियल पार्ट्स की तरफ मूव करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने ये देख लिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती कैसे है, अब्सॉर्ब कैसे होती है, ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा। और आज के इस टॉपिक में हमने देखा इसकी ट्रांसपोर्टेशन किस वजह से होती है, कि वो ट्रांसपिरेशनल पुल है जिसी को हम कोहेरेंट टेंशन थ्योरी का नाम भी दे रहे हैं। और उसकी हमने रीजंस भी देख ली कि वाटर जो है वो फ्लो क्यों नहीं टूटता, क्यों असेंडिंग ऑर्डर में वो मूव करता रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फूड की सिंथेसिस कहाँ होती है, फूड है क्या, फूड ग्लूकोज है जो पौधों के अंदर बनता है, और उसकी जो सिंथेसिस है उसकी फॉर्मेशन इनसाइड द लीव्स हो रही होती है। पत्तों के अंदर जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो चीज बन रही है वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो है, यानी कि फूड की जो फॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है, और फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज होती है। यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम सुक्रोज कहते हैं, या इसको हम डाइसैकेराइड भी कहते हैं। तो ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनी है, सुक्रोज की फॉर्म में फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, और फूड की जो स्टोरेज है जो कि फ्रूट की फॉर्म में होती है, फ्रूट के अंदर होती है, या पौधे के किसी भी हिस्से में जो फूड की स्टोरेज हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है। तो ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है कि फॉर्मेशन ग्लूकोज की फॉर्म में हो रही है वो, और ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज की फॉर्म में हो रही है, जबकि जो स्टोरेज है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हो रही है। अब फूड की जब सिंथेसिस पत्तों के अंदर हो जाती है तो उस पत्ते जो है उस फूड को पौधे के तमाम हिस्सों में, तमाम उन पार्ट्स में भेजते हैं जहां जहां पे फूड की जरूरत होती है, जहां जहां से डिमांड होती है फूड की, उन हिस्सों में जो है ये पौधे जो है वो फूड को भेज देते हैं। और ये जो फूड है वो स्पेशली ये जो मैच्योर लीव्स होते हैं वो बना रहे होते हैं। अगर जो लीव्स अभी जो है न्यूली जो है वो या बिगिनर्स होते हैं, या जो नए निकल रहे होते हैं पत्ते, उनको फूड की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे ही एक पत्ता मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद ही वो इस काबिल होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड को जो है उन हिस्सों तक भेजता है जहां जहां उसकी जरूरत होती है। अब फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती किसके जरिए है, इसके लिए हम एक मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो ये बोटेनिस्ट ने इस मैकेनिज्म को देखा कि किस तरह से जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन जो है हर हिस्से तक जा रही है जहां जहां पे फूड की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जब फूड यहाँ पे जो फ्लोएम के जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं सीव ट्यूब्स। अब इनकी जो सीव ट्यूब्स हैं यहाँ पे फूड की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो काफी कंसंट्रेटेड हो जाता है क्योंकि ग्लूकोज की वजह से, सुक्रोज की वजह से ये वाला जो एरिया है, मिसाल के तौर पर हम इस सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं, इस सीव सेल की बात कर रहे हैं, जो ये वाला सेल है, तो इस सेल के अंदर जो है ये काफी सारी फूड जो है जब जमा हो जाती है पत्तों से, जब इधर आ रही है फूड मूव करते हुई, तो अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो इलाका है, ये
कंसंट्रेटेड हो गया है, इसके अंदर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द नियर लाइनिंग सेल्स, जो कि किसके सेल्स हैं, वो जाइलम के सेल्स हैं। अब जाइलम के सेल्स जो है इनके अंदर वाटर मौजूद है, चूंकि वाटर जो है ऊपर आ रहा है तो इस वजह से ये वाला जो इलाका है ये हाइपोटोनिक है, जबकि ये सीव ट्यूब जो है ये हाइपरटोनिक है और यहाँ पे ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ से वाटर जो है वो इस सीव ट्यूब के अंदर जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये वाला जो इलाका जो कि सॉल्यूट से भर चुका था और सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा कंसंट्रेटेड था और कंसंट्रेटेड होने की वजह से ये फूड ऐसे मूव नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही जाइलम से जो है ना वाटर इधर आया, वाटर आने से ये इसके साथ वाटर जब मिक्स होता है तो मिक्स होने से ये जो सॉल्यूट है ये अब सॉल्यूशन बन जाता है, तो अब इसके लिए मूव करना आसान हो गया फूड को। तो जैसे जैसे जो है यहाँ से वाटर इसके अंदर एंटर होता जाता है और ये सॉल्यूशन बनता जाता है और फूड इस तरह से जो है वो आगे मूव करती जाती है। और फूड कहाँ मूव करेगी, जहां जहां पौधे की उस हिस्से में जहां पे भी फूड की जरूरत होगी। और स्पेशली ज्यादातर जो है फूड की ट्रांसपोर्टेशन किस हिस्से में हो रही है, टूवर्ड द फ्रूट। मिसाल के तौर पर हमने जैसे कि रूट ऑफ बीट की हम मिसाल ले रहे हैं, चुकंदर जैसे कि है, उसके अंदर भी ऐसे लीव्स के अंदर जो है उसकी फूड की फॉर्मेशन होती है और उसके जो है ना लोअर पार्ट में उसको भेजा जाता है जहां पे फूड को स्टोर किया जाता है। तो हमने देखा प्रेशर फ्लो, प्रेशर कैसे डेवलप हुआ है, चूंकि यहाँ पे जब फूड बनी है, फूड बनने से यहाँ से वाटर इसके अंदर एंटर हुआ है, एंटर होने से सॉल्यूशन बना है और सॉल्यूशन की वजह से जो है ना प्रेशर डेवलप होता है। ये वाला हिस्सा चूंकि भर जाता है फूड से और वाटर से तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो उस प्रेशर का फिर ये फायदा होता है कि यहाँ से इस सीव ट्यूब से जो है वो फूड, वो सॉल्यूशन वगैरह वो मूव करता हुआ अगली सीव ट्यूब के अंदर जाता है। इसी तरह जब यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है तो यहां से फूड मूव करती हुई जो है वो अगली सीव ट्यूब में जाती है। इसी तरह एक सीव ट्यूब से अगली सीव ट्यूब तक से मूव होती होती जो है ये फूड वो उस तक फ्रूट तक पहुंच जाती है। और इसी तरह फ्रूट जब जहां से जो है ये फूड गेन करते हैं तो वो अपने साइज में भी वो इजाफा उसका होता चला जाता है। तो इसके अंदर हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं जो बोटैनिस्ट हमें बताते हैं कि इसमें सोर्स और सिंक का कंसेप्ट है। सोर्स किसे कहते हैं, सोर्स पौधे का वो हिस्सा है जहां पे फूड की जो है फॉर्मेशन हो रही है, जहां से फूड जो है एक्सपोर्ट की जा रही है, बाहर भेजी जा रही है, और वो क्या है, मैच्योर लीव्स हैं। मैच्योर लीव्स जो है फूड की फॉर्मेशन करते हैं और उनको उन हिस्सों तक पहुंचाते हैं जहां पे उसकी जरूरत होती है। जबकि सिंक वो पार्ट है जो कि एक्टिव मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प कर रहा है पौधे को, या जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं जैसे कि रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, फ्रूट्स वगैरह, जहां जहां पे फूड को सेंड किया जा रहा है, जहां पे फूड को पहुंचाया जा रहा है, तो उसको हम एक तो उसके मैकेनिज्म को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। तो जिस हिस्से में इसको भेजा जा रहा है उसको हम कहते हैं सिंक, और जहां से फूड को भेजा जा रहा है यानी कि जो मैच्योर लीव्स हैं उनको हम नाम दे रहे हैं सोर्स का। तो इसका मैकेनिज्म ऐसे ही प्रोसीड होता है कि फूड मूव्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द सीव ट्यूब्स, के जैसे ही फूड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सीव ट्यूब में आती है तो वाटर यहाँ पे एंटर होता है, प्रेशर डेवलप होता है, और प्रेशर डेवलप होने से सीव ट्यूब से आगे आगे जो है ना वो फूड मूव करती चली जाती है। लेकिन जैसे ही वाटर एग्जिट करेगा, क्यों वाटर एग्जिट करेगा, जैसे फूड आगे मूव कर जाएगी तो यहाँ पे जो है सॉल्यूट की कमी होगी, तो सॉल्यूट की कमी होने की वजह से वाटर वापस चला जाता है। चूंकि पानी पहले इसके अंदर क्यों एंटर हुआ था, चूंकि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यानी कि हाइपरटोनिक था ये एनवायरनमेंट, और साथ वाला एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक था। लेकिन जैसे ही फूड यहाँ से मूव करती हुई आगे चली गई तो इलाका जो है ना, एरिया या तो खाली हो गया या लेस हाइपरटोनिक हो गया, तो इस तरह से वाटर जो है वो वापस जाइलम की सेल्स के अंदर जो है वो मूव कर जाता है, चूंकि उसमें प्रेशर की अब कमी आ जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जाइलम जो है ये वन वे ट्रांसपोर्ट करवाता है, यानी कि इसको हम कहते हैं वन वे स्ट्रीट है। आपके पेज के ऊपर जो है वहां पे बॉक्स के अंदर ये बात लिखी हुई है, यानी कि ये वन वे इसीलिए है चूंकि ये सिर्फ जो है रूट से वाटर को लीव्स तक पहुंचा रहा है या एरियल पार्ट्स तक या अपर पार्ट्स तक पहुंचा रहा होता है, यानी कि डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जो है वो मूव कर रहा है।
तो लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर जो है वो टू वे स्ट्रीट है, या इसको हम कह सकते हैं ये सेवरल डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो फूड को सप्लाई करता है। यानी कि अगर फूड निचले पत्तों के अंदर बन रही है तो ऊपर पार्ट्स के अंदर भी फूड जा रही है, लोअर पार्ट्स में भी जा रही है, या जहां जहां भी उसकी जरूरत पड़ रही है, जहां जहां पे प्रेशर की कमी होती है तो और यहां से फूड बनने की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, उस फूड को आगे जो है वो पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना फूड जो है वो फूड सप्लाई अकॉर्डिंग टू द नीड होती है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर जो है हमने दो चीजें डिस्कस की कि पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे प्रोसीड होता है, और इसी तरह जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, किस तरह से फूड जो है वो लीव्स के अंदर बन जाती है और उसके बाद जो है उसको उन हिस्सों तक पहुंचाया जाता है जहां जहां पे उसकी जरूरत होती है। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।